नमस्कार दोस्तों, होली के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आज हमारे हाथ में है एक खास तरीके की आईडी, शाहगंज व्यापार संगठन। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे व्यक्तित्व वाले, एक ऐसे खास व्यक्तित्व वाले पर्सन से जो कि हर तरीके से हर जगह लोगों की मदद करने के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं और वह एक व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं। तो वो व्यापार मंडल कौन सा है, वो व्यक्तित्व वाले एक अच्छे इंसान कौन है, उस व्यक्ति से मिलने से पहले हम आपको बता दें उनके बारे में कुछ खास चीज़ें। कोरोना काल, जी हाँ दोस्तों, मार्च का महीना फिर से आ गया है। इसी मार्च के महीने में लॉकडाउन लगा था, कोरोना हुआ था, कोरोना की वजह से कोई घर से निकल नहीं रहा था। ऐसे समय में उन्होंने लोगों की खासा मदद की, अपने अध्यक्ष पद का पूरा उपयोग किया और साथ ही लोगों के साथ जो लोग परेशान थे कोरोना में उनकी मदद करते गए। अब कोरोना फिर से पैर पसार रहा है, इलाहाबाद की जनता फिर से परेशान हो रही है। कोरोना काल में किस तरह से वो अब लोगों की मदद करेंगे, उस इंसान से, उस खास इंसान से हम आपको अब मिलाएंगे, जिनका नाम है अनिमेष अग्रवाल जी। जहाँ दोस्तों, अनिमेष अग्रवाल जी ही एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने शाहगंज व्यापार संगठन मंडल का अध्यक्ष पद नियुक्त होने के बाद बहुत ही लोगों की मदद की। तो दोस्तों, खास स्वागत है हमारे इस शो में। अनिमेष अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद न्यूज़ चैनल फास्ट आर्यन जी, बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोगों ने अपने न्यूज़ चैनल के लिए कुछ ना कुछ खास कार्यक्रम बनाए और इस खास कार्यक्रम में आज हमारे दर्शक आपसे मिलना चाह रहे थे। आपके लिए हमारे पास बहुत वोटिंग आई कि हमें अध्यक्ष सर से बात करनी है, उनसे कुछ सवाल करने हैं। तो हम अपने दर्शकों के कुछ सवाल लेकर के आए हैं और दर्शकों ने चाहा था कि वो आईडी भी मेरे हाथ में रहे, तो आज मैंने अपनी आईडी छोड़ करके अनिमेष अग्रवाल जी, व्यापार मंडल अध्यक्ष शाहगंज के जो है आईडी ली हुई है। और आज हम दर्शकों के जो कौतूहल हैं, जो कोरोना में आपने लोगों की मदद की, छुपे स्तर से लोगों की आपने मदद भी की, आपने नाम के जगह आपने काम को कमाया, तो आज हमारे दर्शक आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो अनिमेष सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, कोरोना लास्ट ईयर मार्च में धीरे से एंट्री किया और उसके बाद देखते देखते पहले तो जनता लॉकडाउन किया गया, फिर पूरी तरीके से पूर्ण लॉकडाउन किया गया, काफ़ी जनता परेशान हुई। फिर साल भर बाद करीब 2, 3, 4 केस पर डे प्रयागराज में निकल रहे थे, लेकिन अभी क्या है, कुछ दिन से देखा जा रहा है 40, 45, 50 केस फिर से आ रहे हैं। तो ऐसे में होली का त्यौहार है और चूँकि एक आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, इस तरीके से आप इस कोरोना में अब क्या करने वाले हैं और इस पे व्यापार का क्या असर होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ये हमारा जो व्यापार मंडल उदय हुआ, ये कॉरपोरेट ही कोरोना काल में हुआ। उसका कारण ये था, 22 मार्च से लगभग से हम लोग चल रहे हैं कोरोना पीरियड में। 16 मार्च से डीएम साहब के मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर्स आए थे, या 22 मार्च को। उसके बाद से जो परेशानियां व्यापार वर्ग को अचानक से आईं, हम लोग सब लॉकडाउन में चले गए। 1 टू ऑल हमारी मार्केट अचानक शटडाउन हो गई। हमारे साथियों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, क्योंकि मैं इसके पहले 3 साल से पूरे शाहगंज को एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बांधे हुए था, वही हमारा व्यापार मंडल था देखा जाए तो। अब चूँकि जब ये लॉकडाउन आया, सारा व्यापार बंद हुआ, तो उसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आना शुरू हुई साथियों की, मेरे दोस्तों की, मैं ये बोलूँगा दुकानदार भाइयों की, कि किसी प्रकार से उनका व्यापार चलाने का इंतज़ाम किया जाए। डीएम साहब से पर्सनल मुलाकात करी, कई बार मीटिंग्स में जाकर के रिक्वेस्ट किया। एक योजना आई हम लोगों के पास में सरकार की, डोर टू डोर सेल की। उस योजना का लाभ मैंने करीब 125 साथियों को दिलवाया, करोड़ों रुपए का व्यापार करवाया। हम लोग एक्चुअली यहाँ से ही देखा जाए तो व्यापार मंडल के रूप में उभरना शुरू हुए, क्योंकि इसकी एक आवश्यकता थी। सरकार ने भी, डीएम साहब ने भी और अन्य विभाग भी चाहते थे कि हम लोग यूनाइट होकर के एक ग्रुप के माध्यम में पहुंचेंगे तो वो हमारी बेहतर मदद कर पाते थे, बजाय कि इंडिविजुअल अप्रोच करने के। तो व्यापार मंडल का उदय वहाँ से हुआ। बाद में इसको बाकायदा पंजीकृत करवाया गया कोरोना काल में ही। उसके बाद से लेके आज तक ये बाकायदा सक्रिय है, और सक्रिय तो हमारा ये व्यापार मंडल 3 साल से है। 2018 से 18 मार्च सन 2018 से सक्रिय है। अनिमेष जी, आपने बताया कि कोरोना काल में भी आपने दुकानदारों की किस तरीके से मदद की और दुकानदार किस तरीके से कोरोना काल में अपने आप को फिर से मजबूत पाने की स्थिति में आगे आए। आपने जो ये कार्य किया, इसको आप किस तरीके से आगे बढ़ाए? चूँकि आपने व्हाट्सएप ग्रुप तो चलाया, उसके अलावा आपने इसको कैसे मजबूत किया? देखिए, कोरोना पीरियड में जैसे कि आपको बताया मैंने, हम लोग सब हेल्पलेस थे, तो कम्युनिकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। कोरोना पीरियड में हम लोग कम्युनिकेट कर पाएँ,
एक्टिविटीज़ को, सरकारी गाइडलाइंस को, साथ साथ में हमारी एक्टिविटीज़ एक दूसरे से कम्युनिकेटेड होती रहें। तो उसलिए ये व्हाट्सएप ग्रुप, साथ साथ में हमारे दोस्तों की यादों की जो समस्याएं थी उनको हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया। फेसबुक अकाउंट शाहगंज सर व्यापार मंडल का अपना फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, साथ साथ में हमारा अपना यूट्यूब चैनल है शाहगंज सर व्यापार मंडल का। व्हाट्सएप अकाउंट तो है ही है, इसके अलावा फिज़िकल नोटिस बोर्ड है। इसके अलावा मैंने पूरे मार्केट में अपने पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स लगवा रखे हैं। जगह जगह मेरे हॉर्न्स बंधे हुए हैं मेरे व्यापार मंडल के। ये मेरे खुद के स्तर से थे, मैंने कोई कंट्रीब्यूशन किसी से नहीं लिया इसमें। बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं अपने लेवल पे, ताकि अवेयरनेस बनी रहे क्या पॉलिसीज़ आ रही हैं गवर्नमेंट की और हमें क्या करना है। जैसा आप कह रहे हैं कि होली में क्या करना है, तो होली में करने से पहले हम लोग लॉकडाउन भर बहुत कुछ करते आए हैं। जैसे कोरोना के टेस्ट करवाने थे, लोग अवेयर नहीं थे, उनको बाकायदा हर तरह से अवेयर किया गया, प्रिपेयर किया गया, कोरोना की टीम बुलाई गई। एक बार प्रयास असफल हुआ, दोबारा उनको मोटिवेट करने से बहुत बड़ी संख्या में कोरोना के टेस्ट करवाए गए, कई बार करवाए गए। GSTN के लिए प्रेरित किया गया, जो सरकार चाहती है हमारा किया जाए, लोग करें। साथ साथ में मेरा पब्लिक एड्रेस सिस्टम और हमारा व्यापार मंडल और गतिविधियों में इन्वॉल्व रहता है। मेरी खुद की फैक्ट्री की लड़कियों ने काम बंद करके कोरोना पीरियड में बाकायदा खाना बनाया, उन्होंने खाना सर्व किया। ये गुणगान करने की बात नहीं है, मेरा पहला सिद्धांत है नाम पहले, काम पहले, नाम नहीं। मैं अकेला शख्स हूँ मेरे हिसाब से, शायद वास्तव में विश्वास करिए, यदि ये एक्टिविटीज़ के बारे में कोई व्यापार मंडल बात करे तो मेरा शायद चैलेंज हो सकता है, किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए कि मेरी एक्टिविटीज़ शायद पूरे जनपद में अपने व्यापार मंडल को लेकर सबसे ज़्यादा रही होंगी। सर आपको यहाँ पे हम इसलिए टोकना चाहेंगे, हम आपको बता दें हमारे दर्शक खुद चाह रहे थे कि अनिमेष अग्रवाल जी का जो शाहगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनका एक छोटा सा कार्यक्रम उनको दिखाने का मौका मिले। काफ़ी वोटिंग के बाद हमने आपको खोजते हुए कि अनिमेष अग्रवाल जी जिन्होंने कोरोना काल में इतना बढ़िया काम किया और फिर से वो आज भी आगे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ आप भले से बयान ना करें, लेकिन लोगों तक जो आपने किया है जा चुकी है। आज उनके पसंदीदा आप हैं, आपके ये इंटरव्यू को देखने के लिए वो व्याकुल थे। आज आपसे मिल करके हम लोगों को और हमारे दर्शकों को उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपने वाकई में क्या क्या किए हैं। हकीकत ये है कि आपने जिस तरीके से कोरोना में लोगों की मदद की, व्यापार को सुधारने की कोशिश की, ताकि वो जन जिंदगी जो है वो पटरी पे ना आ जाए, और वह कोरोना में भी आपने डोर टू डोर का जो लोगों का हेल्प किया जैसे किया, वो बहुत ही उम्मीद काबिल काफिल है। बहुत धन्यवाद आपका। मेरा भी ये सिद्धांत है कि नाम नहीं काम कीजिए, और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे पास कोई भी प्रशस्ति पत्र नहीं है, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। 10 लोगों ने मुझको अप्रोच किया, मैंने सीधे हाथ जोड़ा। मैं देखता हूँ कि वॉलंटियर्स खुशी की बात है, प्रसन्नता का विषय है, पर मेरा ये खुद का ही मानना है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जंग तो भी जारी है, अभी तो ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। तो क्या सोच के हम लोग माला पहन लें, क्या सोच के हम लोग सर्टिफिकेट ले लें। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय यही है कि मेरे मार्केट वाले मेरे को एक भाई के रूप में, एक गार्जियन के रूप में मानते हैं। यहाँ का चाहे झंडारोहण का कार्यक्रम हो, चाहे दुकानों को उद्घाटन का कार्यक्रम हो, चाहे इस प्रकार के कोई विशेष आयोजन हो, जो मुझको मानते हैं, मुझको आगे करते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम मेरा यही है। तो नाम नहीं काम होना चाहिए। काम हम लोग का जो भी है वो ऑन रिकॉर्ड है, सरकार के हम साथ में हैं, हमारी संस्था कानून अनुपालक है साथियों के साथ। नाम नहीं काम होना चाहिए। तो अनिमेष जी, चूँकि अब होली के ज़्यादा दिन नहीं बचे, होली फिर आ गई है, व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, पब्लिक मार्केट में है, लेकिन क्या आपको लगता है इस बार भी कोरोना का असर मार्केट में दिखाई पड़ेगा? जी बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। कोरोना यदि देखा जाए तो यही 22 मार्च के आसपास से ही हम लोग ने लॉकडाउन के DM ऑर्डर्स और NHA NDMA के ऑर्डर्स, सरकारी गाइडलाइन का अनुपालन करना शुरू किया था। यही लगभग समय है। और देखा जाए तो एक सिस्टम है जिसे हम बोलेंगे ट्रेंड इसका थ्रू आउट अपवर्ड गया, 450-500 की फिगर में गया, ब्रेक होकर नीचे आना शुरू हुआ। धीरे धीरे हम लोग 4-5 की फिगर तक भी पहुंच गए थे। नाउ इट इज़ अगेन अपवर्ड ट्रेंड, जो स्विंग को शो करता है। आज की 40-50 की जो फिगर है ये बिल्कुल चिंताजनक है। मैं बिल्कुल चिंता करता हूं, और लगता है ट्रेंड देखकर कि कहीं ये फिगर्स आगे ना बढ़ें, क्योंकि ये सिस्टम है बिजनेस का। उम्मीद की जा रही है कि कोरोना के देखते हुए होली के आसपास या होली के बाद फिर से लॉकडाउन लग सकता है। अगर इस बार लॉकडाउन लगता है सर, तो आप, आपके साथी संगठन किस तरीके से, आपकी पहले से, चूँकि सबको पता ही है, तो कुछ ना कुछ मोटिवेट होंगे काम करने के लिए या अपने बिजनेस को या लोगों की मदद करने के लिए अपने आप को प्रेपर कर रखे होंगे। अगर इस बार फिर से लॉकडाउन लगता है
तो आप इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे? मेरा पहला मानना है कि अब हम सबक ले चुके हैं, अब हमको सीख मिल चुकी है। अब हमको लॉकडाउन की आवश्यकता यदि हम स्वयं संभले रहेंगे तो ज़िंदगी नहीं पड़ेगी। लॉकडाउन केवल एक हमारे पर अंकुश है, वो हम स्वयं ना करें, सरकार को सहयोग करें, सबक लें। लॉकडाउन की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं आएगी यदि हम खुद अलर्ट रहेंगे। लॉकडाउन कभी भी हमारे फेवर में नहीं है। यदि ऐसा होता भी है तो हम सरकार के साथ रहेंगे, हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। काम हमने पहले भी चलाया। पहले की स्थिति ये थी कि घर में जो पैसा पड़ा होता था, क्योंकि इंडियंस में एक साइकोलॉजी होती है, जेवर रखो, कुछ कैश रखो, कुछ अनाज रखो, हमने उससे काम चलाया। अब हमारी स्थिति वास्तव में ख़राब हो चुकी है। सारे भाइयों की देखा जाए तो वो जो कुछ था वो लगा चुके। मेरा संदेश यही है, कम से कम खर्च करें, व्यापार को ब्रेक इवन पे रखें, आगे बढ़ने के बजाय बचाए रखें। उसको ही बने रहना ही बहुत बड़ी चीज़ है। बुलंदियों पे पहुंच जाना बड़ी चीज़ नहीं, बुलंदियों पे बने रहना बड़ी चीज़ है। बने रहिए, बचा के रखिए आपको। सर होली अब आ गई है। होली से ही आपसे एक छोटा सवाल बनता है कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष होने के मद्देनज़र आपके दोस्त, आपके भाई, आपके संगठन के लोग, आपके कार्यकर्ता सभी मिल कर के एक अच्छा नियम, एक कानून बनाए हुए हैं। लोगों को फ्री सब चीज़ें देते हैं, चाहे वो मास्क हो, चाहे सैनिटाइज़र हो। अभी जैसा कि आपने बताया, अब आगे होली के बाद या होली पे जो कि ये भीड़ हो रही है, अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है, लॉकडाउन लगता है, तो आपकी क्या एक्टिविटीज़ रहेंगे? आपके कार्यकर्ता, आपके साथी किस तरीके से इसमें काम करेंगे? और ये भीड़ को कंट्रोल करना ना करना तो पुलिस के ऊपर रख दिया गया है, लेकिन एक संगठन के माध्यम से आप किस तरीके से आगे आएंगे? देखिए, अभी 2 दिन पूर्व लगभग होटल कोहिनूर में इसी मद्देनज़र एक प्रशासनिक मीटिंग रखी गई थी। आदरणीय आईजी महोदय केपी सिंह साहब, एसएसपी साहब, डीआईजी साहब, डीएम साहब, एडीएम साहब, सीओ साहब इत्यादि, एसएसपी साहब, एसपी सिटी साहब, सभी लोग उपलब्ध थे और हम लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में पीस कमेटी के मेंबर, साथ साथ में व्यापार मंडल के लोग भी थे। मेरा ये मानना है, होली के त्यौहार पे जैसी सरकारी गाइडलाइंस आई हुई हैं सबको अनुपालन करना चाहिए। मेरी अपील है, जैसे कि सरकारी गाइडलाइंस हैं, खास करके शराब का सेवन ना करें, जहरीली शराब, सस्ती शराब, इन चीज़ों से बचें। ऐसा हमारे कप्तान साहब का भी कहना है, प्रशासन का भी कहना है और हम सबका भी मानना है। ये आपके लिए हानिकारक हो सकती है, इन चीज़ों से दूर रहें। शब बारात साथ साथ में है, इस कारण से उस त्यौहार को प्रायोरिटी दें। जैसा हम लोगों ने तय किया है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, पहले शब बारात मनवाएंगे। होली पर होलिका दहन का जो हमारा समय है 5:30 से लेकर के लगभग 9 बजे तक, मेरी अपील सभी भाइयों से है, कृपया समय के अनुसार होलिका दहन कर लें। उसके बाद सभी हमारे हिंदू भाई जो होली को मनाते हैं कृपया घरों की ओर प्रस्थान करें, ताकि मेरे मुस्लिम भाई और हमारे शब बारात के अनुयायी उस त्यौहार को अच्छे से मना सकें। 1 बजे जो सरकारी समय दिया गया है होली रंग ना खेलने का बाद में, उसका अनुपालन करें और शब बारात और होली का त्यौहार सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार मनाएं, सरकार का सहयोग करें। ये हमारी आपसे अपील है। हम जो कर रहे हैं करते रहेंगे, हमारा कदम कभी रुका नहीं है। हम लोग न दिन को चैन न रात को सोते, हमारी एक्टिविटीज़ 24 घंटे की हैं, आपके साथ हैं। सर लगातार मार्केट में स्पीकर्स भी लगे हैं, अनाउंसमेंट भी हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई भी किया जा रहा है कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। उसके बावजूद हर जगह कोई नियंत्रण नहीं है। शाम सुबह पुलिस भी लगी, चौराहे पे चालान फिर से काटना शुरू कर दी है। जनता को आप एक ऐसा संदेश दें कि जो लोग आपको वाकई मानते हैं, जिन्होंने आपके पास हमें भेजा हुआ है, कम से कम अगर वो सुधर गए तो उनके सुधरने से हो सकता है 40-50 और सुधरेंगे। और एक ऐसा संदेश हमारे चैनल के माध्यम से दीजिए कि इस कोरोना को फिर से कंट्रोल किया जा सके। जो प्रतिदिन 1, 2, 3 केस आ रहे थे वो बढ़कर आज 40-45 हो गए हैं और इसे फिर से ख़त्म किया जा सके। देखिए, मेरा ये मानना है कि 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी। इसको आप एक प्रकार से अपनी जीवन शैली में उतारिए। ये लाइफस्टाइल होना चाहिए। आप अलर्ट रहिए। इतनी जानकारी आपको, हम देखिए इस समय हमारा दोनों मास्क नहीं लगाए हुए, मेरा ऑफिस वेल सैनिटाइज्ड है, मैं और दूसरे सिस्टम यूज़ करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा होता हो, तो हम लोग प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं। उसको ये सोच के फॉलो करना कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है हम भी ऐसा नहीं करें, ये गलत होगा। आप अपना प्रिकॉशन लीजिए, अपने हिसाब से लीजिए, जीवन शैली में उतारिए। ये इन्फेक्शन वाली डिजीज़ है, इन्फेक्शन है, बीमारी है, इससे बचना ही ज़रूरी है। इसको लाइफ स्टाइल में उतार लीजिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप कार में हस्बैंड वाइफ हैं, मास्क पहनिए, कोई बात नहीं, आप फैमिली मेम्बर्स हैं, बट जहाँ भी सोशल एक्टिविटीज़ में रहते हैं इन चीज़ों को अवश्य निभाइए। मेरा व्यापार मंडल लगातार पूरे कोरोना पीरियड से आज तक फ्री सैनिटाइजर्स, फ्री मास्क, फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर, फ्री फायर सिलेंडर,
पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करता आया है और आज भी कर रहा है। जगह जगह मेरे कियोस्क बोर्ड लगे हुए हैं। हम लोग इस पर कोई भी नाम नहीं चाहते, अमल चाहते हैं। आप लोग कृपया अमल करें। जीवन शैली आयरन जी और न्यूज़ फास्ट चैनल कि आपने इतना समय दिया और हमारी चीज़ों को कम्युनिकेट करवाया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। हम सबकी ओर से, मैं निमेश अग्रवाल अपने शाहगंज सर व्यापार मंडल की ओर से, साथ साथ में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ प्रयाग व्यापार मंडल का, उन सभी साथी की ओर से, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि का मैं मेंबर हूँ मेरे उन साथियों की ओर से, और सेंट्रल पीस कमेटी का मैं कार्यपालक हूँ मेरे उन साथियों की ओर से समस्त देशवासियों को होली व शबरात की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, ये थे आपके पसंदीदा, आपके कहने पर हमारा खास इंटरव्यू में अनिमेश अग्रवाल जी, जो कि शाहगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे ही हम अपने कार्यक्रम में आपको आपके चॉइस के लोगों से मिलाते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अनिमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, आर्यन जी।